इस क्षेत्र का कोई सरदार पटेल है तो वो संजय गुप्ता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के गला फड़ाकर भीख मांगता हूं संजय गुप्ता के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए मैं आपको नमन करता हूं। संजय गुप्ता भारी बहुमत से जीतने के लिए जा रहा है। भारत माता की भाई पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और कोई सरकार आने वाली नहीं है। आपका आशीर्वाद इस प्रकार से मुझे मिलता रहा तो मैं प्रभु की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं जब तक जिंदा रहूंगा लकड़ियों में जाने तक आपकी इसी प्रकार से सेवा करता रहूंगा, ये मेरा वचन आपको। लक्सर की जनता ने आपका मन बना चुका है। संजय गुप्ता और कोई नहीं है लक्सर में, और संजय गुप्ता ये आपका जितने का बढ़िया वक्त से। निरंजनपुर में डिग्री डाली, उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो भी खुलेगा। इस बड़ी संख्या को देखकर आज ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2027 में फिर से लक्सर में संजय गुप्ता जी को विधायक बनाने का संकल्प क्षेत्र के लोगों ने ले लिया है। खारी जो थे नेता यहाँ पे भाजपा के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया भाजपा से। अब तो क्या लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे? मौका नहीं देगी, 100% श्योर है। श्योर क्यों है? तो लगभग श्योर ही मानो। अब जो गलती पिछली बार होगी तो लोगों से अब नहीं होगी। तो 350 करोड़ रुपए की स्वामी यतीश्वरानंद जी और मेरे आग्रह पर चंडीघाट पुल से लगाकर भोगपुर होते हुए बालावाली पुल तक एक सड़क बांध को मजबूत करने के लिए बनाई जाए और जनता को उससे राहत भी मिलेगी, क्षेत्र का भी विकास होगा। वो उन्होंने हमारी आग्रह को स्वीकार कर लिया और ये भी 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के अंदर उसका शिलान्यास हो जाए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं लक्सर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर में। आप देख रहे हैं आज यहाँ पर तमाम जो हुजूम है, आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, मिलन सम्मेलन, जिसमें आम की पार्टी होगी, जलेबियों की पार्टी, तमाम पार्टियों का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं संजय गुप्ता, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और सबसे खास बात ये, इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद हैं। वो लगातार जो है पिछले कई दिनों सक्रिय चल रहे हैं हरिद्वार ग्रामीण के विधानसभा क्षेत्र में, और आज यहाँ पर भी वो आए हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम में। अभी हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार जो है जनता क्या मन बना चुकी है और भाजपा की जड़ें इस बार लक्सर में कितनी मजबूत है। बने रहिए हमारे साथ। संजय गुप्ता भारी बहुमत से जीतने के लिए जा रहा है। संजय जिंदाबाद, जिंदाबाद। लक्सर विधानसभा का जो विकास है उससे हम पछड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर 10 साल होने जा रहे हैं। इस लक्सर विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का विधायक शहजाद अहमद, जो विकास की तो कोई बात ही नहीं करता, जब कोई मजलूम अपनी शिकायत लेकर के उसके पास जाता है तो उसका इतना अपमान करता है कि वो खड़े होने के लायक भी नहीं रहता। कि लक्सर विधान 27 में उस पार्टी कहती कि हम मुसलमानों के विदेशी हैं, भारतीय जनता पार्टी में अनर्गल आरोप लगाकर हमें गुमराह करने का काम करते हैं। संजय गुप्ता जिंदाबाद, संजय गुप्ता जिंदाबाद, एक किनारा, एक किनारा, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद वीरवान सैनी जी, प्रदीप सैनी जी, सुशील जी। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी, जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी, जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, अपने स्वामी जी प्रदेश उपाध्यक्ष जिंदाबाद, प्रदेश उपाध्यक्ष जिंदाबाद। मैं सबको चरणों में नमन करता हूँ जितनी मेरी जनता बचती है। मैं सबसे हाथ जोड़ के गला फड़ाकर भीख मांगता हूँ संजय गुप्ता के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। और आपको आपका ये वोट बिल्कुल देरी है, चाहे कुछ भी हो जाए
आदमी 5-5 वोट आएगा तो हमको कोई रहने वाला 40,000 वोट मिलेंगे हमको। और ऐसा ही ग्रामीण में जो ग्रामीण कभी होता है भाई मेरे सोच की सबको मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ। मैं और कुछ नहीं कहता हूँ और फालतू नहीं कहता हूँ। और नरेंद्र मोदी ने जो कर दिया कोई नहीं कर सकता है, जो पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया कोई नहीं कर सकता है। आज तक तो किसी ने किया ना करेगा। और धामी जी अभी तो अपने दूध के दांत देखे धामी जी के जो असली दांत है ना वो दिखाएंगे धामी जी कैसे क्या होता है उत्तराखंड में। और चमन खिला दिया है धामी जी ने उत्तराखंड के अंदर। और आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी ने और हट के हम 60 सीट लाएंगे उत्तराखंड में 60 सीट। और मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, भाषणबाजी नहीं, भाषणबाजी सब दे रहे महाराज जी बैठे महाराज जी देंगे। मैं तो सबसे यही निवेदन करता हूँ, काम की बात रही आपके काम ही होंगे, 24 घंटे आपके काम होंगे। और धामी जी हमारे कभी किसी को नहीं करते काम के लिए। जो भी गाँव सड़क पूरी हो रही है आज भी संजय गुप्ता जी जाके तो आज भी सड़क बनवा रहा। क्यों बनवा रहा? मोदी जी बैठे हैं, पुष्कर सिंह धामी बैठे हैं, जो वो कहेंगे वो होगा लक्ष्य के अंदर में। समझिए, तो मैं हाथ जोड़ के सबसे फिर निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के आप सब लोग जितने भी हैं यहाँ झुकती हाना करिए कोई नहीं, सबसे हाथ उठा के आप उठाओ सब भाई जितने भी हैं यहाँ वोट देंगे, 10-10 वोट लाएंगे। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद साधुराम जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वामी यतीश्वरानंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार आप सबको। हारने के बाद भी राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र का कोई सरदार पटेल है तो वो संजय गुप्ता है। और पिछले चुनाव में तो हम भी आपके खिलाफ थे, मैं खुद कांग्रेस पार्टी में था। और अब 27 के चुनाव में तो मैं आपका मुख्य चुनाव संयोजक बनूंगा। संजय गुप्ता जी ने, मेरे छोटे भाई हैं, विधि प्रकोष्ठ की संगठन में जिम्मेदारी भी दिलाई। और बहुत जल्दी लक्सर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के मुख्यमंत्री जी की चाय का आनंद भी लेंगे और हमारे जो कार्यकर्ताओं का काम है वो कराने का भी काम करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चक्कर में मत पड़ो। अब मौजूदा विधायक ने मिसाल आपके सामने है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए भेज भी दिए, जमीन भी आवंटन नगर पालिका परिषद ने कर दी थी। और वो गौशाला धरना दे करके कैंसिल कराई है मोहम्मद शहजाद विधायक ने। मुझे दुख है इस बात का। मैं चाहता हूं भव्य और दिव्य गौशाला बने, और वो तभी बनेगी जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रचंड वोटों से जीत करके विधानसभा में पहुंचेगा और संजय गुप्ता जीत का इतिहास लिखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नितिन नवीन जी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, माननीय महेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद, स्वामी यतीश्वरानंद जी जिंदाबाद। मुझे आज बेहद खुशी है। परसों शाम मेरा ये कार्यक्रम मेरे मन में आया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी मैंगो फार्म जगजीतपुर में आए, स्वामी जी ने कार्यक्रम किया, बहुत भव्य दिव्य था। वहाँ दूध और आम की पार्टी दी गई। आज यहाँ पर भी दूध और आम की पार्टी दी जा रही है। अब परसों के शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहाँ मेरे निमंत्रण पर, केवल मैंने मोबाइल से, बल्कि वो हैंग भी हो गया, चलना बंद हो गया था, कुछ को गया मैसेज, कुछ को नहीं गया। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ जिनको नहीं गया। और जो इस शॉर्ट नोटिस पर आए, मैं सबका शीश झुकाकर नमन करता हूँ, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आपका आशीर्वाद इस प्रकार से मुझे मिलता रहा तो मैं प्रभु की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं जब तक जिंदा रहूंगा लकड़ियों में जाने तक आपकी इसी प्रकार से सेवा करता रहूंगा
ये मेरा वचन आपके लिए। मंच पर आसीन हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष भाई चित्र कुमार जी, भाई प्रतीक सिंह राणा जी, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे अजीज मित्र, हरिद्वार जिले की आवाज, एक ऐसे सन्यासी जिनके दरवाजे 24 घंटे जनता की सेवा के लिए खुले हुए हैं। आप रात दिन जनता की सेवा निस्वार्थ करते, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। हमारे मंच पर आसीन वरिष्ठ नेता साधुराम जी, मैंने कहा कुछ दिन रुक जाओ, चुनाव से पहले सबको शामिल कर देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं। हमारी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा स्वामी जी का स्वागत करेंगे। स्वामी जी का हमारी मंजू भाई फकीर चंद जी, सरदार नाजर सिंह जी, चेयरमैन भाई प्रमोद जी, वरिष्ठ नेता भगीरथ सिन्हा, हमारे सैनी जी, बहुत धन्यवाद। और समस्त बुजुर्गवार साथियों, पत्रकार बंधु, आज मुझे बेहद खुशी है आप शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए। आज यहाँ पर भी दूध आम की दावत है और जलेबी और पकौड़ी मेरे भाइयों ने जोड़ दी बीच में, मुझे पता नहीं था। तो ये आपको रज कर खाना है, आपको सौगंध है भगवान की, आपको सौगंध है दूध बिना स्प्रे का, बिना मिलावट का, ताजा बागड़ी भैंसों का मैंने एक टेम्पू बड़ा भरवाकर मंगवाया है। आम भी बिना पाल के हैं, डाल के हैं, सारा समाज शुद्ध एकदम से है। बस 2027 में आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास दुनिया का ग्लोबल नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, जिन्होंने विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे अमेरिका का हो, चीन का हो, जापान का हो, फ्रांस का हो, रूस का हो, उनकी पूछ होती थी। 60 साल तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया, लेकिन 2014 से जब से माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, इस देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है और देश विकसितता की ओर दौड़ रहा है। आज प्रदेश के अंदर युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो एक स्मार्ट मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जिनके कार्य, जिनका चेहरा बहुत बोला है, लेकिन काम इतने सख्त हैं। उन्होंने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। कांग्रेस के समय में 15-15 हजार के ठेके लिए जाते थे, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, लेकिन आज गरीब का बच्चा भी अपने नंबरों से पास होकर भर्ती हो रहा है। एक बार मैं चाहूंगा दोनों नेताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज उन्होंने भू कानून इतना अच्छा बनाया है, धर्मांतरण कानून इतना अच्छा बनाया है, और यूसीसी कानून, समान कानून आपके लिए, जनता के लिए उत्तराखंड की पेश किया है। मैं ज्यादा भाषण में नहीं जाना चाहता, मैं तो ना इतना बड़ा नेता हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, छोटा भाई हूं। कोई भी पकड़ कर रोक लेता है, संजय कहां जा रहा, आजा, और को भी कह सकते हो क्या? उन्हें कहोगे विधायक जी, और मैं फक्र महसूस करता हूं, मैं एक ऐसा विधायक बनना चाहता हूं और ऐसा रहा हूं जो आम जनमानस की सेवा कर सके, जो अमीर गरीब की खाई को, चूंकि वोट सबका बराबर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वोट का हक सबको बराबर है। गरीब बिना खाए पिए डाल जाता और अमीर 10 बार हाथ जोड़कर निवेदन करने पर भी छाता लेकर आएगा।
कहीं बारिश होगी, धूप होगी तो उसमें रुक भी सकता है, लेकिन गरीब आदमी एकदम मोट अपने वो समझता है लोकतंत्र की परिभाषा को। खादर क्षेत्र विकास कार्यों से वंचित है हमारा। वहां पर बाढ़ आ जाती है प्रतिवर्ष और इतना शल्त बढ़ जाती है, खेतों के अंदर फसल चौपट हो जाती है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, फसल के दाम उचित नहीं मिलते, बच्चों के ब्याह शादी नहीं हो पाती, आदमी उसी में कर्ज में उलझा रहता है बैंकों के। उन्होंने 20 फीट चौड़ी 6 मीटर चौड़ी सड़क चंडी घाट पुल से लगाकर भोगपुर से होते हुए बालावाली पुल तक स्वामी जी के और मेरे प्रयास से दोनों के हमने पुरजोर मेहनत करके, क्योंकि हम मजबूत बैल है, किसान बैल जोत कर लेता है, हम दोनों जवान है, सन्यासी आपके हित की बात करते हैं। और वो 32 किलोमीटर सड़क जो बिजनौर को जोड़ी है, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी अभी शीघ्र शिलान्यास करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और जो हमने कहा था निरंजनपुर में डिग्री कॉलेज, उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो भी खुलेगा। जो बच्चियां उस शिक्षा से वंचित रह जाती है, क्या हो चाहे बड़ा हो, सबका सम्मान करता हूँ, चाहे किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का हो, सबको समान लेकर चलता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये जो लॉलीपॉप देते हैं नेता, जो इतने बड़े बड़े 20-20 टिकट जिला पंचायत के बांट देते हैं, प्रमुख के बांटते हैं, झूठे पहले अपना ही वो पक्का कर ले, और वो झूठे आपको इरादे दिखाकर आपके वोटों को छलने का प्रयास करते हैं। आप उनसे सावधान रहना। बाहर का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, बाहर का तो ढोलक और चिमटे बजाकर और आपका वोट हरण करने के लिए कुछ भी प्रोपेगेंडा करेगा, लेकिन आपका सेवक हमेशा झुककर आपकी सेवा करेगा, बल्ला फुलाकर आपकी सेवा करेगा। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बसपा का कार्यकर्ता, ये पंकज प्रधान भी आज टूट कर आ जाए यहाँ से जल्दी, ये पिछली बार था, इसका भी स्वागत है। तो मेरा भतीजा पिछली बार भाग गया था। होती है और वही बदलते हैं रूप हवाओं का, जिनके इरादों में जान होती है। जान राकेश जी, राहुल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर दोनों हाथ ऊपर उठाकर कुछ नारे लगाएंगे, और ये नारे देहरादून तक सुनाई देने चाहिए। ये लगना चाहिए कि आज गुप्ता जी के नेतृत्व में कोई कार्यकर्ता सम्मेलन लक्सर विधानसभा के अंदर हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, माननीय नितिन नवीन जी जिंदाबाद, माननीय महेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद, भाई संजय गुप्ता जी जिंदाबाद, भाई संजय गुप्ता जी जिंदाबाद। आप सभी कार्यकर्ताओं की जय हो। जिंदाबाद। लक्सर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आम खाओ दूध पियो, और जैसे कि भाई संजय जी ने बताया, हमारे भाई अजय डॉक्टर जी ने और हमारे भाई नीटी जी ने उसके साथ साथ मिठाई का भी प्रबंध किया है, गरम गरम जलेबियों का भी आप सबके लिए प्रबंध किया है। उस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे इस विधानसभा के दोनों सम्मानित मंडल अध्यक्ष, और जिनको आपने भी मेरे से पूर्व सुना है और आपके बहुत ही चहेते लोकप्रिय
और जो सबके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। मिलनसार व्यवहार, ना कोई जातिवाद की बात करी, ना कोई क्षेत्रवाद की बात करी, ना कभी ये देखा है किस जाति का है किस समाज का है। आज आप सब लोग और मैं भी उन्हीं के निमंत्रण पर यहाँ पर पहुंचा हूं। ऐसे हमारे भाई संजय गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और समाज के लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आम खाओ मीठा खाओ और दूध पियो सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। और हमारे पत्रकार मित्रों, जैसे कि आप सबको मालूम है, पिछली बार एक अफवाह उड़ाई गई थी बड़ी परिप्लान से कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन मैं फिर आज यहां से इस मंच से कहना चाहता हूं, भाई 2027 के अंदर भी कोई कुछ भी कहो, क्योंकि हम सब लोग पूरे प्रदेश में घूमते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, लेकिन 2027 में भी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, भाई पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और कोई सरकार आने वाली नहीं है। पटवारी के अलग रेट थे, इंस्पेक्टर भर्ती के अलग रेट थे, बाबू के अलग रेट थे, चपरासी के अलग रेट थे, और माननीय पुष्कर सिंह धाम जी ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा उत्तराखंड के अंदर। सर, क्या 2027 में संजय गुप्ता के द्वारा नक्सल विधानसभा के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम किया गया। वो कार्यक्रम आम खाओ और मिठाई खाओ कार्यक्रम के रूप में उसको मनाया गया। और आज मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में इस क्षेत्र के प्रमुख लोग, हर वर्ग के लोग और समाज के लोग जो आप अपने समाज को प्रभावित करते हैं, आप अपने गाँव को प्रभावित करते हैं, और वो सारे के सारे लोग क्षेत्र की जनता ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब की बार क्षेत्र की जनता ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना ही लिया है, क्योंकि जो 5 साल इस विधानसभा की जनता के जो विकास के रूप में जो पीछे हटे हैं, उसको दोबारा से यहाँ की जनता इसको दोहराना नहीं चाहती। इस बड़ी संख्या को देखकर आज ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2027 में फिर से लक्ष्य से संजय गुप्ता जी को विधायक बनाने का संकल्प क्षेत्र के लोगों ने ले लिया है। और 5 साल में संजय गुप्ता जी यहाँ से विधायक नहीं रहे, उसका क्या नुकसान इस क्षेत्र को हुआ, क्या इस क्षेत्र की जनता को हुआ, इस बात को बड़ी भांति क्षेत्र की जनता महसूस कर रही है। आज इस सम्मेलन को आम खाओ सम्मेलन किया है, इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संजय गुप्ता जी अब हमारे साथ में मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज ये जो कार्यक्रम हुआ जिसमें स्वामी यतीश्वरानंद ने खुद आपको आशीर्वाद देके कर गए हैं आज लक्सर में? देखिए, आज ये कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा था, इसमें जो है दूध आम की दावत जनता के सम्मान में दी गई। मैं तो जनता का सेवक हूँ, सिपाही हूँ, इन्हीं के चरणों में रहना है। कल मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, आपने देखा हरिद्वार में, वहां पर काफी भीड़ थी, पर आज यहाँ लोग चर्चा कर रहे हैं कि वहां से भी ज्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि इतने कम समय में बुलाया गया आपके द्वारा, फिर भी इतनी भीड़ उमड़ गई। वहां भी भीड़ थी, यहाँ भी भीड़ है। ये प्यार है जनता, भीड़ नहीं, प्यार प्यार है। अच्छा, जनता की तरफ से बार बार एक बात आ रही है कि भाई टिकट को लेकर लोग असमंजस में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि संजय गुप्ता जी को टिकट नहीं होता तो फिर हम भाजपा के साथ नहीं है। तो जैसा कि कई लोग दावेदारी कर रहे हैं क्षेत्र से भाजपा से इस बार जो है, तो क्या कुछ समीकरण बदलेगा अगर उनकी तरफ टिकट? आप भी लगातार बात करेंगे भाई आपकी मेहनत को कोई और काट कैसे सकता है, सीधी सी बात है। देखिए, मैं तो पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसका पालन करूंगा, और सब टिकट मांगना सबका हक है, लेकिन टिकट के बाद पार्टी को जिताना भी सबका हक है। लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय व्यक्ति को ज्यादा उम्मीदवारी की दी जाएगी, कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं। तो आप जैसे स्थानीय लगातार जो हैं सुल्तानपुर से ही क्षेत्रों से निकल करके आप आगे बढ़े, राजनीति में बढ़े, तो लोग फिर जो यहाँ के लक्सर क्षेत्र के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम उनसे ज्यादा स्थानीय लोग हैं, भाजपा से ही कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, जैसे मेरी पार्टी, मेरा संगठन सर्वोपरि है, इसी प्रकार से लोकतंत्र में जनता भी सर्वोपरि है। जनता के इस बार जो हम गांव-गांव में रिपोर्ट कर रहे हैं, जो जनता चाहेगी वो होगा। जो जनता के दिलों को जीतेगा
वो जीतेगा, अच्छा, इस वो बार राज करेगा। इस बार जो है मुख्यमंत्री धामी जी जो हैं लगातार हरिद्वार जनपद में अपने दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं कई योजनाओं का। यहाँ भी कोई योजनाओं की बात अभी स्वामी जी ने भी एक घोषणा करी, क्या वो कब क्या होगा? 350 करोड़ रुपए की स्वामी यतीश्वरानंद जी और मेरे आग्रह पर, चूंकि हरिद्वार में कुंभ मेले में, कांवड़ मेले में बहुत भीड़ रहती है, उससे निजात पाने के लिए हमने सुझाव रखा था कि चंडी घाट पुल से लगाकर भोगपुर होते हुए बालावाली पुल तक एक सड़क बांध को मजबूत करने के लिए बनाई जाए। बांध भी मजबूत होगा, सड़क भी चौड़ी बनेगी और जनता को उससे राहत भी मिलेगी, क्षेत्र का भी विकास होगा। वो उन्होंने हमारी आग्रह को स्वीकार कर लिया और ये भी 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के अंदर उसका शिलान्यास हो जाएगा। बसपा के जो विधायक है मोहम्मद शहजाद, वो लगातार अपने बयानों में कहते हैं कि भाई जितना क्षेत्र का विकास पिछले कई सालों में नहीं, मैं करवा रहा हूँ, गांव-गांव में जाकर करवा रहा हूँ। क्या आपको भी लगता है ऐसा हो रहा है? जनता तो ईमान रही है। देखो, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अगर उन्होंने विकास किया है तो जनता उन्हें जिताएगी, नहीं किया तो फिर किसी और को जिताएगी। पिछली बार जो गलतियां हो गई थी, क्या वो इस बार गलती नहीं होगी भाजपा की तरफ से? देखिए, ऐसा है, मैं तो छोटा सा सेवक हूँ शिवा। अगर मेरे से गलती हुई उसकी क्षमा मांगता हूँ। मैं छोटा सा सेवक हूँ, सिपाही हूँ। मैं इतना बड़ा कोई राज परिवार का तो हूँ नहीं। जनता ही राजा सेवक बनाती है और जनता ही उतारती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। राहुल गांधी जी का कांग्रेस का दौरा था देहरादून में, आपने देखा कि भाई छात्रों की गूंज की वो बात कर रहे थे, लेकिन वहीं पर कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। जो कांग्रेस के विधायक हैं या विपक्ष के विधायक हैं, वो वहां पर अलग अलग गानों पर अलग अलग तरीके से डांस करते दिखाई दे रहे थे। आपको लगता है कि ये इतने गंभीर विषय पर ये कृत्य किया गया, ये सही था? देखिए, राहुल जी भी भ्रम की स्थिति में है। वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसे ही नेता उनके मंच पर डांस कर रहे हैं, तो ये मतलब गंभीर नहीं है, वो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। अभी सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, आपको क्या लगता है कि सही हो रहा है ये? अब वो जो सीजेपी है, कांग्रेस जनता पार्टी, तो कांग्रेस का मतलब क्या है, क्या होता है उसमें? कैसे कैसे युवा है, कोई गंभीर दिखता है, कोई राष्ट्रवादी दिखता है उनमें। तो सब सोचने का विषय है। ये देश की जनता सब जानती है, सब पढ़े लिखे हैं। तो इस बार जो है आपकी पुनः लग रहा है घर वापसी हो जाएगी, लक्सर क्षेत्र की जनता आपको पुनः मौका दे देगी। अब मैं उन्हें पैर पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, मनाने का प्रयास करूंगा। आगे तो जनता। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ संजय गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार जो है लक्सर में बदलाव देखने को मिलेगा। संजय गुप्ता भाजपा कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह हुआ। ये स्वामी यतीश्वरानंद भी मुख्य अतिथि के तौर पर संजय गुप्ता जी मौजूद रहे। क्या लग रहा है लक्सर की जनता इस बार क्या मन बना चुकी है? लक्सर की जनता ने आपका मन बना चुका है। संजय गुप्ता और कोई नहीं है लक्सर में, और संजय गुप्ता ये आपका जितेगा बढ़िया वोटों से। पर भाजपा से कई बहुत सारे लोग भी दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी दावेदार हैं, हम भी दावेदार। सुनो, वो तो सबका अधिकार है अपना, और पार्टी में जो आदमी रहता है इच्छा भी रहती है, और उसका टिकट संजय गुप्ता का ही है, संजय गुप्ता ही जीतेगा। सीट निकलेगी। पिछली बार गलती हो गई थी भाजपा से, इस बार गलती नहीं, कोई गलती नहीं होने की, ऐसी गलती कतई नहीं होने की। जनता भी बिल्कुल चाह रही है संजय गुप्ता ही, और कोई नहीं है टक्कर में। क्या कहेंगे जी आप? इस बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार धामी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के निर्देशन में जो सरकार बनेगी, और संजय गुप्ता जी ही हैं इस बार, और कोई नहीं है। पार्टी का सबका अधिकार है, कार्यकर्ता होगा, लेकिन टिकट भी संजय गुप्ता जी को ही होगा, जीतेंगे भी भारी मत से। क्या लग रहा है जनता संजय जी को दोबारा मौका देगी? जी, इनकी मेहनत बहुत है और मेहनत के हिसाब से जनता इनके साथ रहेगी। जनता इनके साथ है। पिछली बार जो चूक हुई वो इस बार चूक नहीं होगी। बस चूक करेंगे, फिर आगे उस दिक्कत होगी। जी, आपको लगता है कि कैसे नेता है? बढ़िया नेता है वैसे तो। के बीच में हाँ, हमारे तो गाँव के भाई है हमारे, तो हम तो बढ़िया बताएंगे भाई। हमारी फुप्पी के लड़के हैं हमारी। हाँ, बढ़िया करते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया। संजय गुप्ता जी ने जो कार्यक्रम किया मिलन समारोह, क्या लग रहा है कि जनता इस बार फिर से मौका देगी उनको? पूरा तो क्यों मौका देगी? शहजाद जी विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? ये कर तो रहे आधा कर रहे हैं। हाँ भाई, कह रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार का नुमाइंदा चुने हुए, वैसे में तो धरती आसमान का अंतर हो। तो फिर जैसे वो कहते हैं कि हमें हर गांव के कोने कोने में विकास कर रहा हूँ, विधायक शहजाद जो कह रहे हैं, ऐसा है? आपको ये तो बताइए। नहीं, कहाँ से, ऐसा नहीं हो रहा। कुछ नहीं है। तो फिर जनता जो संजय गुप्ता जी को चुनेगी इस बार? पक्का भाजपा को जितवाएगी। हाँ जी।
अभी तो जो भाजपा बसपा से जो विधायक हैं शहजाद जी, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं गांव के हर कोने कोने में जाके विकास कर रहा हूँ। आपको लग रहा है ऐसा सही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विकास नहीं है। विकास नहीं, नहीं, हमारे तरफ कोई विकास नहीं है। आप किस क्षेत्र से हैं? खरंजा कुतुबपुर। हाँ। वहाँ विकास नहीं हो रहा है? नहीं। विधायक आते हैं वैसे? है जी? विधायक जी आते हैं आपके क्षेत्र में कि नहीं आते हैं? नहीं, हमारे साइड नहीं आते। आते ही नहीं है? नहीं, हमारे साइड नहीं आते। अच्छा, आपकी उधर साइड दूसरी साइड में आते ना। हाँ। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि हमारे वो साइड में अपना काम भी नहीं लोग ये कहते हैं कि अपने क्षेत्र में और अपने लोगों का विकास करते हैं, वो ऐसा भी है क्या? हाँ, ऐसा है। ऐसा ही है। हाँ। तो फिर जैसे जो जनता त्रस्त हो गई इस बार, तो 27 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को क्या दोबारा मौका देगी? दोबारा मौका देगी, पक्का देगी, पक्का देगी। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से देगी। अच्छा, उम्मीदवारी जो भाजपा से कर रहे हैं वो कई सारे लोग कर रहे हैं इस बार लक्सर से, तो क्या लग रहा है कि इससे कहीं भाजपा के वोट नहीं कट जाएंगे? नहीं कटने के। नहीं कटेंगे। नहीं, संजय गुप्ता जी संजय गुप्ता जी, बिल्कुल पक्का, सबको स्पष्ट है, क्लियर है ये? स्पष्ट क्लियर, हम उनके साथ में हैं, हर तरह साथ में हैं। जीत होगी पूरी। जीत होगी। हर ठीक है जी, क्या कहेंगे जी? आप तो कुछ कह दीजिए। अरे आप भी कह दो, क्या लग रहा है जनता क्या चाह रही है इस बार? जनता संजय गुप्ता को चाह रही संजय जी। गुप्ता को चाह रही हाँ है। जी, हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही? कांग्रेस अब देखो, कांग्रेस तो पहले तो ही नहीं काम करती है, अब या तो क्या करेगी। प्रमोद खारी जो थे नेता यहाँ पे भाजपा के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया भाजपा से। अब तो क्या लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे? निर्दलीय लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे? तो यहाँ से देखो जी, जीत तो भाजपा की होनी है भाजपा की होगी। जी। शहजाद जी वापसी नहीं कर पाएंगे? शहजाद जो है बजाएगा, बस शहजाद का तो देखो, मैं कह नहीं सकता कि भाजपा की जीत है भाजपा की जीत है। जी। कौन उम्मीदवार? बहुत सारे उम्मीदवार हैं इस बार तो। देखो, न तो दुनिया भर के आमोगे जी। तो आपकी तरफ से कौन लग रहा है, कौन निकालेगा? बस हमें तो यही लग रहा है जी, संजय गुप्ता। गुप्ता जी। भाजपा का कार्यकर्ता मिलन समारोह रहा है संजय गुप्ता जी के आयोजन में, क्या लग रहा है कि इस बार जनता मौका देगी संजय गुप्ता जी को? मौका नहीं देगी, 100% श्योर है, बिल्कुल शोर क्यों है? लगभग श्योर ही मानो। अब जो गलती पिछली बार हो गई थी लोगों से अब नहीं होगी अच्छा, दोबारा। वर्तमान जो विधायक है मोहम्मद शहजाद, वो तो कह रहे हैं कि मैं गांव के हर कोने कोने में विकास करा रहा हूं, तो फिर क्यों बदलाव चाह रही जनता? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ अगर होता तो सामने दिख जाता, दिख जाता है। तो इस बार जो है बदलाव भाजपा से ही होगा, कंफर्म है। कांग्रेस से क्यों नहीं होगा? बनता नहीं है। बनता नहीं कांग्रेस से। भाजपा से भी इस बार कई सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो क्या इसमें क्या टिकटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा भाजपा की? प्रबल दावेदारी जो है संजय गुप्ता जी की है। अगर उनको दोबारा मौका मिला तो सीट निकल जाएगी इस बार? कंफर्म है 101%। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ पर जो है भाजपा का मिलन समारोह कार्यकर्ताओं का रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी यतीश्वरानंद आए थे, और आज आपने देखा कि तमाम यहाँ से घोषणाएं भी की गई काम को लेकर। पर जनता से भी हमने बातचीत करी, जाना कि इस बार क्या जनता भाजपा की वापसी चाहती है लक्सर विधानसभा क्षेत्र में। अब क्या होगा चुनाव में तो वक्त ही बताएगा, पर हाँ, आप इस तरह की और भी तमाम खबरों, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।